नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एचएएल के शेयर प्राइस टारगेट के बारे में और एचएएल के बिजनेस की आज हम पूरी तरीके से डिटेल एनालिसिस के साथ ही कंपनी के भविष्य के अवसरों पर भी नजर डालेंगे, जिससे हमें ये अंदाजा हो सके कि आने वाले समय में एचएएल कितने रुपए तक जा सकता है। तो चलिए एचएएल के शेयर प्राइस टारगेट 2022 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों एचएएल भारत के डिफेंस सेक्टर में काफी महत्वपूर्ण कंपनी देखने को मिलती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि एचएएल भारत की एकमात्र एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने के साथ ही इसके रिपेयरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में भी अपनी सेवाएं देती है। दोस्तों कंपनी के पास इस सेक्टर में काम करने का काफी अच्छा अनुभव है, जिसकी मदद से हर क्रिटिकल काम को एचएएल बहुत ही आसानी से पूरा कर लेता है। पिछले कुछ सालों में देखें तो कंपनी ने बहुत सारे बड़े बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट को पूरा किया है और आने वाले दिनों के लिए भी कंपनी के पास लगभग 80,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक मौजूद हैं और दोस्तों लगातार एचएएल के ऑर्डर बुक में बढ़ोतरी होते हुए नजर आ रही है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे एचएएल अपने ऑर्डर बुक को पूरा करता हुआ नजर आएगा, कंपनी के रेवेन्यू में भी आपको उसी अनुसार बढ़त देखने को मिलेगा। दोस्तों ऑर्डर बुक की लगातार बढ़त को देखते हुए बिजनेस में एक ग्रोथ के साथ पहला टारगेट आपको 2022 में 2,600 रुपए देखने की पूरी उम्मीद की जा सकती है और इस टारगेट के हिट होने के बाद ही जल्दी आपको 2,700 रुपए देखने को मिल सकता है। चलिए अब 2023 के शेयर प्राइस टारगेट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों डिफेंस सेक्टर की ज्यादातर कंपनियों में देखें तो हमेशा ही टेक्नोलॉजी के मामले में आगे रहना पड़ता है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में हमेशा ही काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और एचएएल अपने बिजनेस में समय समय पर नए नए प्रोजेक्ट की डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए आरएनडी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करती है और कंपनी लगातार हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाता ही जा रहा है। दोस्तों एचएएल में लगातार बढ़ती आरएनडी इन्वेस्टमेंट के चलते पिछले कुछ सालों में उन्नत टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट का काम पूरा किया गया है और इससे हुआ ये है कि कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट से भी काफी बड़ी प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिल रहा है और आने वाले समय में जैसे जैसे आरएनडी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता नजर आएगा, वैसे वैसे एचएएल नए टेक्नोलॉजी डेवलप करने के साथ ही एक अच्छा ग्रोथ होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों कंपनी के लगातार बढ़ती मजबूत आरएनडी को देखते हुए बिजनेस भी उसी अनुसार बढ़ने के साथ ही आपको पहला टारगेट 2,900 रुपए देखने को मिल सकता है। इसके बाद आप दूसरा टारगेट 2,980 रुपए के लिए होल्ड जरूर कर सकते हैं। चलिए अब एचएएल के शेयर प्राइस टारगेट 2025 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों भारत की पूरी डिफेंस सिस्टम को देखें तो गवर्नमेंट इस सेक्टर से जुड़ी हर छोटी बड़ी प्रोजेक्ट और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के तहत कर रही है और इसके लिए सरकार इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को मदद देने के लिए हर संभव कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि आने वाले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर से जुड़ी ज्यादा प्रोजेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही हो और गवर्नमेंट का ये भी फोकस है कि बाहर के देशों से इंपोर्ट की निर्भरता को काफी हद तक कम करें और इसके चलते आने वाले समय में भारतीय डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के बहुत सारे प्रोजेक्ट का काम धीरे धीरे बढ़ता नजर आने वाला है और जैसे जैसे डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आएगा, वैसे वैसे हमें एचएएल के शेयर प्राइस में भी इजाफा देखने को मिलेगा और एचएएल इस सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है, इस लिहाजे से आपको इस शेयर में काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है और 2025 तक इसका पहला शेयर प्राइस टारगेट 3,600 रुपए होगा। इसके बाद आप 3,700 रुपए के लिए होल्ड जरूर कर सकते हैं। चलिए अब एचएएल के शेयर प्राइस टारगेट 2030 के बारे में बात करते हैं। तो लंबे समय के लिए अगर आप एचएएल की शेयर के बिजनेस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी डिफेंस सेक्टर की बहुत सारे प्रोडक्ट और सेवाओं में मोनोपोली बिजनेस होल्ड करती है और दूसरी कोई भी छोटी कंपनी के लिए इस सेक्टर में घुसना बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलता है। दोस्तों एचएएल के पास डिफेंस सेक्टर में काफी लंबे समय का अनुभव होने के साथ ही जो भी टेक्नोलॉजी अभी तक हासिल किया है या फिर हासिल करने में कामयाब हुआ है, वो कोई और नई कंपनी के लिए उस टेक्नोलॉजी को हासिल करने में काफी लंबा वक्त लग सकता है और एचएएल अपने टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए अपने आरएनडी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाता ही नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी आने वाले समय में भी मोनोपोली पोजीशन होल्ड करेगी। दोस्तों लंबे समय के लिए कंपनी के बेहतर भविष्य को देखते हुए एचएएल का शेयर प्राइस टारगेट 2030 तक 6,000 रुपए के आसपास जाने की पूरी संभावना नजर आती है। चलिए अब एचएएल के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो डिफेंस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए सरकार अपने डिफेंस बजट में हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करती ही है और आने वाले समय में जैसे जैसे इस सेक्टर में सरकार का इन्वेस्टमेंट बढ़ता नजर आएगा तो इससे जुड़ी सभी कंपनियों को फायदा होगा। हालांकि एचएएल एक गवर्नमेंट कंपनी होने के कारण कोई भी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए सबसे आगे प्राथमिकता मिलने की पूरी उम्मीद नजर आती है और साथ ही एचएएल धीरे धीरे अपने बेहतरीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके नए नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए पूरी कोशिश करता दिखाई दे रहा है।
और जैसे जैसे कंपनी की टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते जाएंगे, डिफेंस की नए नए प्रोडक्ट मार्केट में उतरने के साथ ही कंपनी एक्सपोर्ट की मार्केट में भी भविष्य में धीरे धीरे कब्जा बनाने की पूरी क्षमता रखती है। चलिए अब एचएएल के रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एचएएल के बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क देखें तो कंपनी के ज्यादातर प्रोजेक्ट अभी भारत सरकार के ऊपर ही निर्भर करता है, और अगर कभी भी सरकार प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट का काम देती है तो एचएएल को प्रोजेक्ट ना मिलने के कारण कंपनी के रेवेन्यू में काफी बुरा असर देखने को मिल सकता है। एचएएल के बिजनेस में दूसरा सबसे बड़ा रिस्क देखें तो डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हर कंपनियों को टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे रहना पड़ता है, जिस वजह से हर समय टेक्नोलॉजी में बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है, और अगर कभी भी टेक्नोलॉजी में अपडेट के मामले में कमी होती हुई नजर आए तो बिजनेस में भी उसी अनुसार गिरावट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी एचएएल की डिटेल एनालिसिस। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन से कंपनी का डिटेल एनालिसिस चाहिए। तो दोस्तों, ये तो कुछ अपडेट एचएएल के शेयर को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।